नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में निकली है एक बिजली विभाग में ऐसी भर्ती जिसे आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 4102 पदों की यह भर्ती निकली है तकनीशियन की, और इसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। तो कब से कब तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, इसका ब्यौरा हम देंगे इस वीडियो में। और क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है सैलरी और एज क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों एक छोटा सा संदेश है आप तक देना चाहते हैं कि रात भर की गहरी नींद आना आसान नहीं, रात भर की गहरी नींद आना आसान नहीं, दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए अगर आपने ईमानदारी नहीं बरती अपने काम में तो आपकी रात की नींद हराम हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा अपने काम के प्रति ईमानदारी रखने की, ताकि आपको सक्सेस जल्द मिले या फिर आपकी कामयाबी आपके कदम जल्दी चूमे। चलिए दोस्तों रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की इस वैकेंसी की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और आपको बता दें, जो भी मेरे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं रेलवे एसएससी की या फिर पीसीएस की या फिर बैंकिंग की, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी के लिए हम लोग हिस्ट्री और जियोग्राफी की क्लास दे रहे हैं विथ पीडीएफ। और उसके अलावा रोज सुबह आपको करंट अफेयर की क्लास भी मिल जाती है विथ पीडीएफ विथ डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा कहां से आपको पीडीएफ मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन के बारे में। और हम लेकर चलते हैं सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इस वैकेंसी की चर्चा की गई है। दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसका डायरेक्ट यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जाइएगा और वहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं इसके रिक्रूटमेंट वाले पेज पे, यानी जहाँ वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई है। ये देख सकते हैं आप, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस डॉट पे, 3 डॉट पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको एक लिंक दिया जाएगा वैकेंसी रिजल्ट का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका ये जो लिंक है वैकेंसी रिजल्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे आप यहाँ पे, और आप आ जाओगे यहाँ पे नीचे। देखो यहाँ पे ये जो तीसरी वैकेंसी है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन लाइन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट संख्या 2 VSA 2019 टेक्नीशियन लाइन मैन। ठीक है, तो ये तीसरा वाला जो पोस्ट है, ये एडवर्टाइजमेंट संख्या है आपका 2 VSA 2019 टेक्नीशियन। ठीक है, तो टेक्नीशियन, तो इसको क्लिक करते हैं और इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। चलिए यहाँ पे व्यू दिया हुआ है, इस व्यू पे क्लिक करते हैं और इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। दोस्तों ये डाउनलोड होकर आपके सामने ओपन हो जाएगा और सारी जानकारी हम आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए बता देते हैं। चलिए, विद्युत सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत निकली है ये वैकेंसी। और ये देखिए यहाँ पे आपको जो इसका कोड है, पद कोड है 219 दिया गया है। पद कोड याद रखिएगा, इसी के जरिए आप अपना नोटिफिकेशन को भी याद रख सकते हैं। ये कुल रिक्तियां बताई गई हैं 4102 पदों की, जिनमें कैटेगरी वाइज अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 82 है, अनुसूचित जाति के लिए 861 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं ये 1107 हैं, और अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2052 सीटें हैं। यानी कि कुल मिला के 4102 पदों का पद का यहाँ सृजन किया गया है। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड या फिर फोटो युक्त कोई पहचान पत्र होना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जो है ये इसके पद पर आवेदकों की संख्या होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा CBT 1 से अधिक पालियों में जो कि अलग अलग दिनों में कराई जाएगी। देखिए इसका CBT एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका इसके। ठीक है, इसके एग्जाम के इस पोस्ट के लिए, जिसका हम लोग इसके बाद जो रिजल्ट देगा ये नॉर्मलाइज फॉर्म में इसका रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि एक श्रेष्ठ निर्धारण के लिए प्रयुक्त होगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे बताई गई है कि उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमूल्य होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये सीट है रिजर्वेशन वाले, ठीक है, तो ये जो सीट है टोटल, ये सारे सीट सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को ही मिल सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का एराइज होगा कि क्या ये बाहर के स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर आप जनरल कैटेगरी में यहाँ पे इस सीट के लिए फाइट कर सकोगे। ठीक है, उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा
अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग में अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ये साफ साफ लिख दिया गया है, इसलिए आप बाहर के स्टूडेंट हैं आउट ऑफ यूपी के तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आप जनरल कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे। ओके, केंद्र, राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं है। चलिए ये कोई मैटर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला जो है यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे अब सैलरी की। तो सैलरी है जो तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी की बात की गई तो मैट्रिक लेवल 4 के वेतन के लिए 27,200 से 86,100 तक का वेतनमान आपको भुगतान यहाँ पे मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है ये, अगर यहाँ पे आपका होता है तो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, 27,000 से लेकर 86,000 तक की सैलरी हो सकती है इन 4 पोस्टों के लिए। अब इस पे जो तकनीशियन के जो पोस्ट निकले हुए हैं उसमें कौन कौन से शैक्षणिक योग्यता है ये जान लीजिए। तो यहाँ पे 4 निकले हैं पोस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल के लिए। अब इन चारों के लिए क्या क्या यहाँ पे आपका योग्यता है देखिए। परीक्षा प्राप्त संस्थान के हाई स्कूल परीक्षा विज्ञान संकाय के उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नलिखित ट्रेडों में से किसी एक में 2 साल का ITI इनका करना जरूरी है, जो कि NCVT या SCVT के तहत इनको मान्यता दी गई हो। आप 12th अगर साइंस से किए हैं, है ना, उसके बाद अगर आपने ITI किया है, ITI किस में किया है तो इन चारों ट्रेड में, है ना, 2 साल का, और वो भी NCVT और SCVT के जरिए मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए आपको, और बेसिक स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे तकनीशियन लाइन पद के लिए आवश्यक कार्य जैसे कि पोल, सीढ़ी पर चढ़ना, लाइन एवं वितरण परिवर्तक के अनुसार इत्यादि से संबंधित टेस्ट जिसे उत्तीर्ण करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात कह दी गई है यहाँ पे, आपको इन सब कार्यों में सफल करना होगा, तभी आप यहाँ पे अनिवार्य है, मतलब ऐसा सफल हो गए तो यही चयनित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति तकनीशियन के लिए पद दी जाएगी और नियुक्ति के पश्चात 1 वर्ष का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा एवं प्रशिक्षण के उपरांत मूल्यांकन करने के बाद सफल अभ्यर्थी को तकनीशियन यानी कि लाइन के पद पर नियमित किया जाएगा। नियमित जो रेगुलर होंगे उनकी दशा में प्रशिक्षण की अवधि की भी सेवा काल में सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये आपका परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है। 1 साल का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा यहाँ पे, अगर आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पे तो। अब देखिए हम बात करेंगे सैलरी की होगी, वेतन यहाँ पे हो गई आपकी। एज की बात करते हैं। एज की बात करें तो दोस्तों आपका उम्र सीमा 18 से लेकर 40 साल तक होना चाहिए, ठीक है। 40 साल के बाद वैसे भी कौन अप्लाई करता है किसी जॉब के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये 18 से लेकर 40 साल तक, और 1/1/2019 इसका बेस ईयर होगा, यहाँ से काउंट होगा आपका एज। आयु में अनुमूल्य छूट। अब ये जो SC ST जो यूपी के हैं कैंडिडेट, SC ST या फिर OBC के अंतर्गत, उनको जो आरक्षण मिलता है सरकार के थ्रू, उसके बारे में यहाँ पे एक चर्चा की गई है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप जिसने किया है उसको यहाँ पे अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थी के निर्धारित आयु से अधिक होने की दशा में उन्हें प्रशिक्षण अवधि सीमा 2 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा की स्थिरता अनुमान्य होगी, ठीक है। जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं ट्रेड के अलावा, ITI के अलावा अगर अप्रेंटिस किए हुए हैं तो अधिकतम उनको 2 साल तक यहाँ पे ट्रेनिंग अवधि भी दी जाएगी। आरक्षण, आरक्षण की बात की गई है यहाँ पे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी कैटेगरी से आप स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है। और फीस की बात करें दोस्तों, तो आपको इस फॉर्म को भरने का जो फीस लगेगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं यूपी के, उनको ये 700 रुपये लगेंगे, और बाकी जो OBC जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर आउट ऑफ स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनको 1000 इस फॉर्म को भरने का लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, और सैलरी भी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, बस है कि आवेदन करते समय सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और अब आपको मैं बताने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि देखिए, ये आप नेट बैंकिंग वगैरह से भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक ओपन किया जाएगा, और कब से कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे आइएगा, सारा चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये सारे सिलेबस भी बताऊँगा अभी मैं। तो जो इसका भरने का, इस फॉर्म को भरने का अंतिम तिथि है वो स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। तो अभी टाइम है, मार्च चल रहा है, 1 अप्रैल से इस फॉर्म को भरा जाएगा। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है दोस्तों 2 अप्रैल से लेकर 1 मई तक की हो सकती है। परीक्षा की संभावित अवधि जो है वो ये होगी आपकी मई 2019 के द्वितीय सप्ताह में आपको आयोजन किया जाएगा। ये टेंटेटिव डेट दे दिया गया है आपको इस फॉर्म को
भरने के बाद आपका परीक्षा लेने का। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी यहाँ पे। अब देखिए जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, ठीक है, यहाँ पे सेंटर्स भी दे दिए गए हैं पहले ही कि इन सब सेंटर्स पे ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, परीक्षा का जो सेंटर है लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर हैं, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे भरेंगे इनको इस जगह पे जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अब देखो आवेदन कैसे करें, तो आवेदन का लिंक अभी दिया नहीं गया है, इसी वेबसाइट पे दिया जाएगा आपको इसका लिंक भी अप्लाई करने का 1 अप्रैल से। ठीक है, तो मैं फिर से आपको इंटीमेट जरूर करूंगा। उसके बाद प्रवेश परीक्षा पत्र यानी कि एडमिट कार्ड निकालने का एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको निकाल सकेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो आपका सामान्य अध्ययन जो रीजनिंग होगा वो 20 संख्याओं का होगा और अंतिम अंक 20 ही है, यानी कि 20 नंबर का एग्ज़ाम होगा। हिंदी की बात करें तो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, 15 यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। अंग्रेजी में भी 15 और 15 के यानी कि 15 नंबर का संख्या होगा और 15 क्वेश्चन होंगे। तकनीकी विशेषज्ञ ज्ञान जो है यहाँ पे 150 नंबर का होने वाला है, यानी कि आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं उस ट्रेड का क्वेश्चन आंसर होगा यहाँ पे 150 नंबर का। तो कुल मिला के यहाँ 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है और 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये नोट करें। चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% का अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकेगा। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो 67 अंक में से कम अंक प्राप्त करेंगे वो चयन प्रक्रिया से बाहर होंगे। ठीक है, तो ये 200 अंकों में 67 नंबर अगर आता है तभी आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पहले ही यहाँ बता दिया गया है। अब इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होगा इसके एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम भी अच्छा खासा होने वाला है। परीक्षा का स्थान मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों आपको जाननी जरूरी थी, इसलिए मैंने इन सबको बता दिया है। इसका PDF जो है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इसका लिंक तो बता ही दिया है कैसे डाउनलोड करना है इसके डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पूरे PDF को एक बार अच्छे से थ्रोली पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी है, और कोई भी डाउट होता है आपका तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे आपका सपोर्ट किया जाएगा। चलिए, आज के इस सिनारियो में आप हमारे साथ यहाँ बने रहें, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर खुशी हुई, और आप भी इसके लिए अप्लाई करेंगे कब से, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। तो इसका जब लिंक ओपन होगा हम आपको इंटीमेट करेंगे 1 अप्रैल को कि आप इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप इसको जल्द से जल्द भर लें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो जा सके बिजली विभाग भर्ती को लेके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।